नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य के एक आईएएस अधिकारी को कुत्ता कह दिया, या अधिकारी विभाग की उपलब्धियां बताते हुए अपनी मर्यादा लांघ गए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया गलत तरीके से दी? वास्तव में राजनीति क्या है? क्यों घमासान उत्तराखंड की राजनीति में मचा हुआ है? यह सवाल बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आकलन करने की कोशिश हम लोगों ने भी की, कुछ पर्दे के पीछे की राजनीति को समझने की भी कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ तथ्य हमने जो जुटाए हैं वो आपको पसंद आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। संसद में, लोकसभा में एक लिखित बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत पढ़ते हैं और वो बयान था उत्तराखंड राज्य की व्यवस्था के ऊपर। हरिद्वार में खास तौर पर अवैध खनन को लेकर संसद में अपना लिखित वक्तव्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पढ़ा और उसके बाद उत्तराखंड सरकार के सचिव ब्रजेश संत ने अपनी प्रतिक्रिया दी, विभाग की तमाम उपलब्धियों को बताया। लेकिन इस दौरान ब्रजेश संत से एक चूक हो गई। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए बयान को पूरी तरीके से नकार दिया। ब्रजेश संत के बयान का वो अंश आप सुनिए, उसके बाद मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है वहाँ से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। आपने सुन लिया, ब्रजेश संत सीधा सीधा त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को खारिज कर रहे हैं। यह बात जाहिर सी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में संसद सदस्य, इस बयान को सुनकर काफी नाराज हुए होंगे। हालांकि जब इंटरव्यूज टीवी चैनल्स को वो दे रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान नहीं सुना है। लेकिन इसके बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात कही और एक फिल्मी डायलॉग के अंदाज में उन्होंने बकायदा कैमरे के सामने कह दिया कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता। यह बयान सुन लीजिए, इसी से सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कि ऐसा खनन का कोई नहीं, यहाँ पर सब चीजें ठीक करें। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं। अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। आपने सुन लिया कैसे सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे जवाबों का सिलसिला हुआ। छोटा सा इंटरव्यू था, छोटा सा हिस्सा सब कुछ बयां कर देता है कि जो एंकर थी, रिपोर्टर थी, उसने बकायदा अधिकारी का जिक्र किया। संदर्भ था सवाल में अधिकारी के वक्तव्य का, विभाग की उपलब्धि का, और उसका जवाब देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कही वो सीधा सीधा थी कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। अब यहां पर दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से खड़ी हो जाती हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप को शेर कह रहे हैं, या त्रिवेंद्र सिंह रावत संदर्भित अधिकारी को कुत्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये एक हंसी खुशी अंदाज में बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर था, तो हंसी ठिठोली वाला अंदाज तो ये नहीं ही था। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात से तो नाराज थे ही कि जो बयान वो संसद में दे रहे थे, जो उन्होंने किसी चैनल में कहा भी, उस पर एक विभाग के प्रमुख या कह लीजिए सचिव को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी विभाग की उपलब्धियां बताते, जो उन्होंने राजस्व बढ़ाया है उसको उपलब्धि के तौर पर दर्ज कराते, लेकिन एक संसद सदस्य जो उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उसके वक्तव्य को सीधा सीधा खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।
और वैसे भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे थे, वो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे। अब वो व्यवस्था सही है या गलत है, उसकी जानकारी एक सचिव स्तर के अधिकारी से उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं कर रहे थे। वास्तव में त्रिवेंद्र सिंह रावत तो घेरने की कोशिश कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, और पुष्कर सिंह धामी के सबसे चहेते अधिकारियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ब्रजेश संत का नाम होगा। ब्रजेश संत ने, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही विभाग की उपलब्धियां बताई होंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडरशिप पर जब कमेंट करती है तो उसकी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा ब्रजेश संत भी लांघ गए, और सवाल का जवाब देते देते त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उस मर्यादा को लांघ गए। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को शोभा नहीं देता इन शब्दों का इस्तेमाल करना, और अधिकारी ने तो अपनी मर्यादा पहले ही दिन लांघ ली थी। खैर, ये सारी बातें हो गई, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है। वास्तव में पिछले एक महीने से बहुत घमासान उत्तराखंड की राजनीति में मचा हुआ है, या कह लीजिए 2 महीने से मचा हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, और एक खबर यह भी आई है बहुत पुख्ता सोर्स के जरिए कि 30-35 लोगों को दायित्व दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 30-35 बीजेपी के बड़े मजबूत लोग हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जिन्हें नगर निगम या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सेदारी करने का मौका नहीं मिला, या जिन्हें अब सरकार में एडजस्ट किया जा रहा है। उन लोगों की लिस्ट फाइनल हो गई है, और दिल्ली तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस लिस्ट को फाइनल करवा के आ चुके हैं। इस तरीके की खबरें भी दिल्ली से देहरादून पहुंच गई हैं। अब खबर इसके पीछे यह आई कि धामी साहब ने इसमें पूरी तरीके से अपनी चलाने की कोशिश की, मतलब अपनी ताकत उन्होंने दिखाई। जिन लोगों को दायित्व बांटे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग पुष्कर सिंह धामी के कैंप के हैं, इस तरीके की खबरें हैं। अब ये पुष्ट तो तभी होगी जब वो लिस्ट सामने आएगी, जब लोगों को दायित्व मिल जाएंगे, और शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है, इस तरीके की अटकलें भी पॉलिटिकल सर्कल में चल रही हैं। और यही गुस्सा त्रिवेंद्र सिंह रावत का था, और इस गुस्से को उन्होंने संसद के भीतर प्रमाण के साथ रखा भी है। मतलब जो संसद में बयान दिया जाता है ऐसा नहीं है उसे खारिज किया जा सकता है। हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास प्रमाण हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वक्तव्य पढ़ा, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके पास प्रमाण हो, और अधिकारियों ने भी प्रमाण के साथ जानकारी दी है कि उन्होंने राजस्व को 400-500 करोड़ जो सालाना राजस्व होता था उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है। यह भी बताया गया कि उनका लक्ष्य तो 800 करोड़ ही था, लेकिन लक्ष्य 1000 करोड़ से ज्यादा पहुंचा दिया है। यानी लक्ष्य से भी 25% ज्यादा की कमाई खनन विभाग ने कर दी है। यह विभाग की उपलब्धि अलग प्रकरण है। कहीं घपला घोटाला हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, वो एक अलग प्रकरण है, और इस प्रकरण के पीछे की कुछ राजनीति है, वो बिल्कुल अलग है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का जश्न उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और इस बीच इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो जो माहौल होता है, हंसी खुशी का जो माहौल होता है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान जैसा पड़ता ही है। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के आगे की राजनीति क्या होती है, दिल्ली से लेकर देहरादून तक किस तरीके के संकेत, किस तरीके के संदेश मिलते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा आग्रह है इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।